हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द आंट एंड द ग्रास हॉपर। इस स्टोरी में मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, जिससे आपको इस स्टोरी को पढ़ने में और समझने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। द आंट एंड द ग्रास हॉपर। आंट मीन्स चींटी और ग्रास हॉपर मीन्स होता है टिड्डा। तो ये स्टोरी एक चींटी और एक टिड्डे की है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इन अ फील्ड वन समर्स डे अ ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग अबाउट चिरपिंग एंड सिंगिंग टू इट्स हार्ट्स कंटेंट। इन अ फील्ड एक मैदान में, फील्ड मीन्स मैदान, एक मैदान में, वन समर्स डे गर्मी के एक दिन, समर मीन्स गर्मी, वन समर्स डे गर्मी के एक दिन, अ ग्रास हॉपर एक टिड्डा, वॉज हॉपिंग अबाउट। इस सेंटेंस में वॉज के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। होप मीन्स उछल कूद करना, वॉज होपिंग उछल कूद कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। चिरपिंग एंड सिंगिंग, चिरपिंग मीन्स चहचहा रहा था, चहचहा रहा था, और सिंगिंग गा रहा था। टू इट्स हार्ट्स कंटेंट, अपना जी भर के, इट्स मीन्स अपना, जी भर के या दिल भर के। गर्मी के एक दिन एक मैदान में एक टिड्डा उछल कूद कर रहा था। वह चहचहा रहा था और अपना जी भर के गाना गा रहा था। An ant passed by, bearing along with great effort an ear of corn he was taking to the nest. An ant passed by, एक चींटी वहां से गुजरी। passed by means गुजरी, एक चींटी वहां से गुजरी। bearing along with great effort, great effort means बड़ी मेहनत। bearing along with great effort का मतलब है बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ। एन ईयर ऑफ कॉर्न, एक मक्के की बाली। एन ईयर ऑफ कॉर्न का मतलब है एक मक्के की बाली। ही वॉज टेकिंग, वह ले जा रही थी। टेकिंग मीन्स ले जाना, वॉज टेकिंग ले जा रही थी, वह ले जा रही थी। टू द नेस्ट, अपने घोंसले में, अपने घोंसले में। जब टिड्डा मैदान में उछल कूद कर रहा था और अपना दिल भर के गाना गा रहा था, तभी एक चींटी वहां से गुजरी जो बड़ी मेहनत के साथ एक मक्के की बाली अपने घोंसले में ले जा रही थी। Why not come and chat with me? said the grasshopper. Why not come? Why means क्यों, not means नहीं, come means आती, and chat with me, और chat means बातचीत, with me मेरे साथ। said the grasshopper, said means कहा, the grasshopper टिड्डे ने। चींटी को देखकर टिड्डे ने कहा, क्यों ना आओ और मेरे साथ बातचीत करो। इंस्टीड ऑफ टॉयलिंग एंड मॉइलिंग अवे, इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स के बजाय, टॉयलिंग, टॉयलिंग मीन्स मेहनत करना, एंड मॉइलिंग अवे मीन्स घिसटना। टिड्डे ने कहा, क्यों ना आओ और मेरे साथ बातचीत करो, मेहनत करने और घिसटने के बजाय। I am helping to lay up food for the winter, said the ant. I am helping, मैं am helping मदद कर रही हूं। इस सेंटेंस में am के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है।
हेल्प मीन्स मदद करना, एम हेल्पिंग मदद कर रही हूं, मैं मदद कर रही हूं। टू ले अप मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। फूड मीन्स खाना या भोजन। फॉर द विंटर्स, फॉर मीन्स के लिए, द विंटर्स सर्दियों। सेड द आंट, सेड मीन्स कहा, द आंट चींटी ने। चींटी ने टिड्डे की बात सुनकर टिड्डे से कहा, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में मदद कर रही हूं। एंड रिकमेंडेड यू टू डू द सेम, और रिकमेंड मीन्स सलाह देना, यू तुम्हें, और तुम्हें भी सलाह देती हूं, टू डू द सेम ऐसा ही करने की, ऐसा ही करने की। चींटी ने कहा, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में मदद कर रही हूं और मैं तुम्हें भी ऐसा ही करने की सलाह देती हूं। Why bother about winter? said the grasshopper. अब ग्रासहोपर क्या कहता है? Why? क्यों? बॉदर मीन्स चिंता, अबाउट विंटर, अबाउट मीन्स बारे में, विंटर मीन्स सर्दियों। सेड द ग्रासहोपर, द ग्रासहोपर टिड्डे ने कहा। टिड्डे ने चींटी से कहा, सर्दियों के बारे में चिंता क्यों? वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट। वी मीन्स हमारे, हैव पास, हमारे पास, गॉट प्लेंटी ऑफ फूड बहुत सारा खाना है। प्लेंटी मीन्स बहुत सारा, फूड मीन्स खाना, बहुत सारा खाना है। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड, हमारे पास बहुत सारा खाना है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में। टिड्डे ने चींटी से कहा, सर्दियों के बारे में चिंता क्यों करनी है? हमारे पास वर्तमान में बहुत सारा खाना है। But the ant went on its way and continued its toil. But, लेकिन, the ant went on, चींटी चली गई। went यहां पर go की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। ant went on, चींटी चली गई। on its way, अपने रास्ते। and continued its toil, और continued means जारी रखा, its toil अपनी, toil means मेहनत। चींटी ने टिड्डे की बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से अपने रास्ते चली गई और अपनी मेहनत को जारी रखा। When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger. When, जब, the winter came, सर्दियां, came means आई, came यहां पर कम की सेकेंड फॉर्म है। द ग्रासहोपर, टिड्डे ने, फाउंड मीन्स पाया, इटसेल्फ अपने आप को, डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मरते हुए, हंगर मीन्स भूख, डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मरते हुए, भूख से मरते हुए। जब सर्दियां आईं तब टिड्डे ने अपने आप को भूख से मरते हुए पाया। While it saw the ant distributing every day corn and grain from the stores they had collected in the summer. While means जबकि, it saw, उसने, saw means देखा, यहां पर it grasshopper के लिए यूज हुआ है। जबकि टिड्डे ने देखा, the ants distributing, ants means चींटियां, distributing बांट रही थी, एवरी डे प्रत्येक दिन, कॉर्न एंड ग्रेन, कॉर्न मीन्स मक्के, और ग्रेन मीन्स अनाज, फ्रॉम द स्टोर्स, फ्रॉम मीन्स से, द स्टोर्स भंडार से। जबकि टिड्डे ने देखा, चींटियां प्रत्येक दिन अपने भंडार से मक्के और अनाज बांट रही थीं।
दे हैड कलेक्टेड इन द समर, जो उन्होंने, दे मीन्स उन्होंने, हैड कलेक्टेड इकट्ठे किए थे, इकट्ठे किए थे, इन द समर गर्मियों में। टिड्डे ने देखा कि चींटियां प्रत्येक दिन अपने भंडार से मक्के और अनाज बांट रही थीं, जो उन्होंने गर्मियों में इकट्ठे किए थे। तो दोस्तों, इस स्टोरी में हमने देखा कि हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, जिससे कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।